हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज ये थर्ड पार्ट है लेसन 1 का। 2 पार्ट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। और आज हम कुछ सीखेंगे उससे पहले जो 2 क्लासेस में आपको वर्ड पढ़वाए, जरा उनकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखिए आई मतलब क्या होता है, मैं। क्या होता है, मैं। वी मतलब क्या होता है, हम। क्या होता है, हम। यू का मतलब क्या होता है, तुम और आप। तुम और आप। ही का मतलब क्या होता है, वह, लड़के के लिए। शी का मतलब क्या होता है, वह, लड़की के लिए। अच्छा, दे का मतलब क्या होता है, वे या वो। वे या वो। मी का मतलब कहता है मुझे या मुझको। मुझे या मुझको। अस का मतलब कहता है हमें या हमको। और दन का मतलब कहता है उन्हें। क्या होता है, उन्हें। तो अगर आप क्लास द क्लास, मैं पहले 2 क्लास में 5-5 वर्ड पढ़ाऊंगा और फिर थर्ड क्लास में उसकी रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं अपने एंड से पूरा एफर्ट लगा रहा हूं उनको सिखाने के लिए। बस अगर आप क्लास कर लोगे और एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी इस कोर्स के अंत तक। याद रखना इस बात को। चलिए, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम और आप, ही का मतलब वह, लड़के के लिए। शी का मतलब वह, लड़की के लिए। दे का मतलब वे या वो। मी का मतलब मुझे या मुझको। अस मतलब हमें या हमको। और देम मतलब उन्हें। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए रहा, टाइम इज द बेस्ट टीचर, लर्न टू से इट इन इंग्लिश। भाई समय क्या है, सबसे बढ़िया टीचर है। अगर आप समय पर नहीं सीखोगे ना तो फिर आपको समय सिखाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आज उसी टाइम को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उसको सिखाने वाला हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग से जब भी टाइम पूछा जाता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, 9:16। अगर मान लेते हैं कि 9:16 हो रहे हैं तो हम लोग इसे कैसे बोलते हैं। कोई पूछता है, अच्छा कोई कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा व्हाट इज टाइम। क्या, व्हाट इज टाइम। यस और नो, व्हाट इज टाइम, क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि 9:16, 10:20। ऐसे लोग नंबर, एक्चुअली में जब आप 9:16 बोल रहे हैं इसको तो 9 ये है और 16 ये है। आप तो नंबर बोल रहे हैं इंग्लिश में, आप टाइम क्या बता रहे हैं। आप 9:16 नंबर बोल रहे हैं। हाँ, सामने वाला इतना वेल प्रिपेयर होता है कि 9:16 का समझता है कि भाई जो पहले व्यक्ति ने 9 बोला वो आवर को दिखाता है और जो बाद का इसने 16 बोला वो मिनट को दिखाता है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, गलत है। ठीक है, आइए बाबू, तो टाइम को आज हम सीखना शुरू करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, तो सवाल क्या कोई पूछता है, व्हाट इज टाइम। यस और नो, समय कितना हुआ भैया, समय कितना हुआ भाई साहब। यस और नो। और हाँ, भैया भैया कहना बंद कीजिए। इंग्लिश अगर आपका अपना भाई है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जब आप बाहर निकलते हैं प्रोफेशनल फील्ड में तो घर पे ही ना बोलें सब्जी वाले भैया, ठीक है, चाय वाले भैया, वरना हैबिट पड़ी रहती है लोगों को। तो भैया शब्द से बचिए। प्रोफेशनल जगहों पे, ऑफिस में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि अक्सर हम बोलते हैं तो फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तो कोशिश कीजिए शुरुआत से ही इसको मत यूज कीजिए। ठीक है, तो कोई सवाल क्या पूछेगा, व्हाट इज टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टाइम को 3 तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब या तो कहीं बताया जा सकता है। क्लियर। सबसे पहला, एकदम मैं आसान तरीके से सिखाऊंगा, अगले 15 मिनट फोकस कर लोगे, आपको इंग्लिश में टाइम आ जाएगा बताना। चलिए तो बात करें सबसे पहले, जब इंग्लिश में ना पूरा पूरा बजता है, जैसे 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो ना इसको ऐसे बोलते हैं। जैसे मान लो 2 बज रहा है तो इंग्लिश में बोलते हैं 2 o'clock। क्या बोलते हैं, मेनली जो ये है ना ओ क्लॉक, ये लगता है पीछे। क्या लगता है, क्या लगता है, ओ क्लॉक। जैसे 3 बज रहा है तो 3 o'clock, 4 बज रहा है तो 4 o'clock, 5 बज रहा है तो 5 o'clock, 6 बज रहा है तो 6 o'clock, 7 बज रहा है तो 7 o'clock, 8 बज रहा है तो 8 o'clock, 9 बज रहा है तो 9 o'clock, 10 बज रहा है तो 10 o'clock, 11 बज रहा है तो 11 o'clock, 12 बज रहा है तो 12 o'clock। हाँ, 13-14 भी बजते हैं तो 13 o'clock, 14 o'clock। यस और नो। और याद रखना भाषा है,
इस भाषा में लोग कुछ भी बोल देते हैं, कई बार बोलते हैं 500 बज रहा है, तो कोई बात नहीं, 500 o'clock। हालांकि भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाषा में वो चीज़, अरे बोलने का मुंह है, कुछ भी बोल देता है लोग, 72 बज रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 72 o'clock। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर 1 से लेके 12 बज रहा है तो कुछ नहीं करना, मतलब जब पूरा पूरा बजता है तो सिर्फ बोलना है ओ क्लॉक। क्या बोलना है? ओ क्लॉक। जो भी बज रहा है उसको इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे 2 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो 5 को 5 ओ क्लॉक। क्लियर है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 बजे को कहेंगे 2 o'clock, 11 बजे को कहेंगे 11 o'clock, 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock, इसी तरह आगे फर्दर चलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? अब टाइम को एक तो ऐसे पूछा गया, सेकंड तरीका वो होता है कि 5:20 हो गए, क्या हो गए, ऐसे बोलते हैं कि भाई 5:20 हो रहा होता है, तो इसे कैसे बोलेंगे? एक तरीके से और लोग बोलते हैं कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, ऐसा ना। और कुछ लोग निकालते हैं और तेज, 5:15, 4:45, ठीक है, तो उनकी भी बात करते हैं। क्लियर? तो मेन जो फॉर्मेट है ना वो ये, एक तो पूरा पूरा बजता है, एक बजकर होता है जैसे 9:12, और एक होता है बजने में बाकी। यही 3 मेन फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। आइए, तो एक तो हम सीख गए, अब बात हम करते हैं दूसरे पे। सबसे पहले समझना है इसका फॉर्मूला। क्या समझना है? फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला किसका है? इतने बजकर इतने मिनट का। इतने बजकर इतने मिनट क्या मतलब? जैसे मैं कहूं 9:18, तो इतने बजकर इतने मिनट, ये सुन लो, मतलब ये घटना हो चुकी है। क्या हो चुकी है? घटना हो चुकी है। टाइम क्या हो चुका है? जब कोई बोलता है कि 9:18, मतलब वो टाइम बच चुका होता है। यस और नो? तो इतने बजकर इतने मिनट का फॉर्मूला क्या होगा? लिखा है, अभी बात करेंगे फॉर्मूले पे। तो समझिए, जब भी कोई बोल रहा है 6:17, तो मन में क्या आ रहा है? ये घटना हो चुकी है, यानी टाइम बच चुका है। अच्छा, मेरी बात समझिए, जो घटना हो चुकी है उसे क्या बोलते हैं लोग? पास्ट की बात होगी, यानी पास्ट बोलते हैं। जो चल रही है वो प्रेजेंट, और जो आने वाली है वो फ्यूचर। यस और नो? क्लियर? इतनी कॉमन सेंस रखना। अब मैं बोल रहा हूं 6:17, तो क्या ये घटना हो चुकी है? हाँ, तभी तो बोलते हैं कि भाई 6:17, तभी तो बोलते हैं हम लोग, मतलब घटना हो चुकी होती है, यानी ये घटना क्या पास्ट में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर उसको बोलना होगा कि 6:17 हुए हैं, तो बोलेंगे ठीक है 6:17 हो चुका है, इसलिए इसको पास्ट में रखेंगे। ठीक है, बस सेंस समझ लो बस। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं कहूं कि 6:17, तो पहले आता है आवर। क्या आता है? HOUR, आवर। और फिर क्या आता है? मिनट। यस और नो? यस और नो? आवर और फिर क्या आता है? मिनट। यस और नो? तो नॉर्मली फॉर्मूला बना क्या जाता? पहले घंटा आएगा और फिर क्या आएगा? मिनट आएगा। यस और नो? लेकिन आपको पता है ना, जब भी हम आपको कोई काम कहते हैं करने के लिए, तो आप उसका उल्टा करते हो। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बना है, जब भी कोई आपको बोले 6:17 हुआ है, यानी पहले आवर बोलता है वो और फिर क्या बोलता है? मिनट बोलता है। आपको हमेशा उल्टा करना है, पहले मिनट, ठीक है, प्लस और फिर आवर। मतलब मिनट वाली चीज पहले आएगी, आवर वाली चीज बाद में जाएगी। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि 6:17 हो चुका है। क्या हो चुका है? हो चुका है, तो इसलिए लगेगा पास्ट। क्या लगेगा? पास्ट। बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। अगर आप देखना चाहें तो यही लिखा हुआ है, इतने बजकर इतने मिनट, यानी 7:28 घटना हो चुकी है। तो फॉर्मूला क्या है? मिनट पहले आएगा, क्योंकि घटना हो चुकी है तो लगेगा पास्ट, और फिर क्या लगेगा? आवर। सॉरी, आवर लगाए थे। तो इसके अनुसार क्या पहले आएगा? 28। लिखते वक्त ये प्लस नहीं लिखा जाता, लिखते वक्त ना ये प्लस लिखा नहीं जाता। पास्ट टाइम कितना हुआ? 7। ठीक है, समझे? बहुत बढ़िया। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इतने बजकर इतने मिनट का फॉर्मूला, मिनट पहले आएगा, घटना हो चुकी है इसलिए पास्ट आएगा, और फिर क्या आएगा? आवर आएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको कहना हो कि 5:10 हुए,
यानी घटना हो चुकी है। जैसे बोला 5:10 में, मतलब घटना हो चुकी है, यानी पास्ट लगेगा। सुनते ही ये बात याद होना चाहिए, यस और नो। और फॉर्मूला तो बनता है उल्टा, यस और नो। दो बातें, 5:10, अच्छा घटना हो चुकी है यानी पास्ट लगेगा, और दूसरा इसका ठीक उल्टा, यानी मिनट पहले और आवर बाद। चलिए सोचिए, अब फॉर्मूला क्या है, मिनट पहले आएगा, पास्ट और फिर घंटा। तो सोचिए मिनट कितने हुए, तो 5:10, तो मिनट कितने हुए 10, तो पहले आएगा 10, घटना हो चुकी है तो इसलिए आएगा पास्ट, और फिर क्या आएगा आवर यानी 5। कोई दिक्कत, आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए अब अगला देखिए, 8:20 हुए हैं। कितने हुए, 8:20 हुए हैं, तो मिनट कितना 20, यस और नो। घटना हो चुकी है इसलिए पास्ट, और क्या आएगा 8। समझ रहे हो, पहला क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है, 7:25, कितना भाई 7:25, सुनते ही चलता है पता हो चुका है, क्या हो चुका है, हो चुका है। तो फॉर्मूले में पहले क्या, मिनट, यस और नो, पास्ट, और फिर क्या आवर, है ना। 25:7 अब कह रहा है 2:22 हुए हैं, 2:22 हुए हैं, यस और नो। फॉर्मूला पहले मिनट आता है तो 22 आएगा, फिर पास्ट आएगा, और फिर क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा, अब कह रहा है 5:06, 5:06, यही ना 5:06। तो पहले क्या आएगा, फॉर्मूले में मिनट आएगा, आपने पढ़ा है मिनट। 5:06 हो चुका है तो क्या आएगा प्लस पास्ट, हालांकि लिखकर दिखाते नहीं प्लस को, ठीक है। पास्ट और प्लस क्या 5, या सॉरी, तो यहाँ क्या आएगा 6, पास्ट 5। क्लियर, समझ गए। तो फॉर्मूला क्या है, पहले मिनट आएगा, फिर पास्ट, और फिर क्या आएगा आवर। इतना सा फॉर्मूला है, मिनट, पास्ट, आवर। पक्का क्लियर है। ये था सेकंड टाइप। आइए अब जो थर्ड टाइप है, कहते हैं ना कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो अब देखो, बजने में बाकी है, जैसे ही सुनो अच्छा बजने में बाकी है, तो याद रखना 2 लगेगा। क्या लगेगा, 2 लगेगा। बजकर हो गया है मतलब पास्ट, तो पास्ट लगेगा। बजने में बाकी है 2, सर 2 क्यों, समझो 2 का इस्तेमाल हम कहीं जाने के लिए करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पार्क, आई एम गोइंग टू सिनेमा, मतलब 2 का इस्तेमाल कहीं पहुंचने के लिए होता है। तो सर यहां कहां पहुंचना चाहते हैं हम, आइए मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं। एक घड़ी लीजिए, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, अंडा बन गया है तो एडजस्ट कीजिएगा। सर बॉल खा लेते हैं, हाँ खा लेंगे अंत में। आइए 12, 3, 6, 9। अब कह रहा है अगर मैं ऐसे बनाऊं तो मोटा मोटी ऐसा लगेगा कि ये है घंटे की सुई और ये मिनट की सुई, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 3 बजने में कितना मिनट बाकी है, लगभग 15 मिनट, थोड़ा सा नीचे है 17 भी हो सकता है, मोटा मोटी मान लेते हैं 15 मिनट बाकी है। कितना बाकी है, तो यहां से यहां कितना मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, सुनो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। तो जो मिनट वाली सुई है अभी पहले यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, तो मतलब इस 3 बजने के लिए अभी क्या है, 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसे बोल सकते हैं ना 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो क्या होगा कि इस सुई को 3 बजने के लिए, जो मिनट वाली सुई है, इसको यहां से कहां पहुंचना पड़ेगा, 12 तक पहुंचना पड़ेगा, तो यानी कहीं पहुंच रहा है। अब बताया मैंने, जाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं 2, क्या प्रयोग करते हैं 2, यस और नो, बहुत बढ़िया। तो अभी कहां पहुंचना है इसको 12, तो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो क्या लगाएंगे 2, इसीलिए हम लगा रहे हैं 2, यस और नो। तो अगर आप ये बात समझ गए, 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, पहले मिनट का मिनट ही आएगा, यस और नो। अब बजने में बाकी हैं यानी सुई को पहुंचना पड़ेगा वहां तक, फिर क्या आएगा 2, यस और नो, और फिर क्या आएगा आवर।
फॉर्मूला सेम रहेगा, मिनट और आवर सेम रहेगा, बस टू या पास्ट चेंज होगा, टू या पास्ट चेंज होगा। अब सर टू और पास्ट का फैसला कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। 5:20, 5:20। अब जो बज गया है वो तो पास्ट, और पास्ट आ गया आपको 5:20 पास्ट लगेगा। यस और नो? 5 बजने में बाकी है, यानी क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। हो गया फैसला। अगर बजने में है तो 2 लगेगा, और बजकर हो गया है तो पास्ट लगेगा। और चलता है उल्टा, पहले मिनट, टाइम में क्या होता है? पहले आवर फिर मिनट, लेकिन चलता है फॉर्मूले में पहले उल्टा, मिनट पहले, फिर टू या पास्ट, और फिर आवर। चलिए, अगर ये बात समझ गए तो आइए, फॉर्मूला समझ गए, इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, पहले मिनट आएगा, फिर 2 आएगा, फिर घंटा आएगा। चलिए, अब सोचिए, अगर आपको कहना हो कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, यस और नो? क्या है? बाकी हैं, तो कुछ नहीं आएगा, पहले मिनट, सोचिए मिनट कितना हुआ है? 10, बजने में बाकी है इसलिए 2 आएगा, और फिर क्या आएगा? 5, 10 to 5। आइए प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो मिनट कितने? 20, क्या लगेगा? 2, क्या लगेगा? 8, 22, 8। अगला कह रहा है 2 बजने में 12 मिनट बाकी हैं, मिनट कितने हुए? 12, बजने में बाकी है इसलिए 2 और 2 आएगा। यस और नो? 11 बजने में 12 मिनट बाकी हैं, तो मिनट कितने? 12, 2, 11 मतलब 11। ठीक है, अब कह रहा है 12:12 में, दोनों ही सेम है। क्या बोल रहा है? 12 बजने में 12 मिनट बाकी है, 12:12 हुए नहीं है, 12 बजने में 12 मिनट बाकी है, 12 to 12। स्लो में गलत मत पढ़ लेना, नहीं बंद जाएगा। ठीक है, अगला है 5 बजने में क्या है? क्या लिखा हुआ है? 3 बजने में क्या है? 5 मिनट बाकी हैं, तो 5, 2, 3। क्लियर है? समझ गए? तो ये आपने टाइम को तीनों तरीके से देख लिया। अब फैसला फाइनल, 2 बज रहा है तो क्या बोलेंगे? 2:00। यस और नो? 2:20 हुआ है, अच्छा बजकर हुआ है सर, पास्ट लगेगा, तो पहले मिनट आता है, फिर पास्ट, और फिर आवर आता है। 5 बजने में 13 मिनट बाकी है सर, अच्छा बाकी है सर, 2 लगेगा। 5 बजने में 13 मिनट, 13 to 5। 5 बजने में 13 मिनट बाकी है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें। अब समझिए, 1 घंटे को हम बोलते हैं क्या? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? तो 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट। इसको बोलते हैं हम फुल। क्या बोलते हैं? फुल। तो इसको क्या करेंगे? अगर करेंगे 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यस और नो? और हाफ का भी हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। यस और नो? क्वार्टर। देखो 1 घंटे को क्या बोलते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 60 को हम बोलते हैं फुल। 60 का आधा 30, क्या बोलेंगे? हाफ। और हाफ का हाफ क्या होता है? क्वार्टर। और इसी को भी बोलते हैं 5:15। ऐसे लिखते हैं ना, 5:15। तो एक तो बोल सकते हैं 5:15, और कुछ लोग इसी को बोलते हैं 5:15 हो गया है, ठीक है, गांव की भाषा में। या 4:45। अभी क्या है? ध्यान से देखो तो 5 बजने 15 मिनट बाकी ना, तो बाकी को ही बोलते हैं 4:45। यानी सवा और पौने, ये 15 मिनट को बोल रहे हैं। यस और नो? सवा बोल रहे हैं मतलब घटना हो चुकी है, और पौने बोल रहे हैं मतलब घटना होने वाली है। खैर इतना कोई नहीं बोलता है, लेकिन अगर बोले तो याद रखेगा। तो मैंने क्या सिखाया आपको? 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। और 60 का आधा क्या होता है? 30। 30 को बोलते हैं हाफ, और हाफ का हाफ क्या होता है? क्वार्टर। अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं एक सवाल दे रहा हूं, 2:30। तो इसको बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले क्या होगा? मिनट आएगा, तो 30 मिनट। 2:30 हो चुका है, तो पास्ट और 2। यस और नो? यही बनेगा पक्का। तो इस 30 को या तो हम 30 लिखें, अगर मैं लिख दूं हाफ तो कोई दिक्कत? हाफ
पास्ट टू, इसमें मैंने नहीं छेड़ा है, ये एज इट इज है, खाली 30 को ही हाफ बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2:45, या एक काम करते हैं 2:15, ठीक है। तो क्या ऐसे लिखेंगे 15 पास्ट टू, इसी को अगर मैं इस 15 को लिख दूं क्वार्टर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस इसी 15 को क्वार्टर में चेंज कर दिया। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्वार्टर पास्ट 5, या तो क्वार्टर और हाफ का प्रयोग कब करते हैं, जब कहीं लिखा हो 3:30, यस और नो, तो ये 30 आएगा। तो इस 30 की जगह क्या कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, और बताओ जल्दी, हाफ, यस और नो, पक्का। अब मैं कह रहा हूं 2:15 बाकी है, 2:15 बाकी है, तो ऐसे बनता 15 to 2, यस और नो। तो इस 15 को कर सकता हूं क्वार्टर, यस और नो, बस इतना ही है, क्वार्टर टू 2, बाकी ये सेम रहेगा, पक्का समझ गए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे यही बात समझाई गई है, अगर आप समझ गए, बताया मैंने 30 को क्या 60 को क्या बोलते हैं, फुल बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, और 15 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर या 1/4 भी बोलते हैं। वही बोल रहा है, कह रहा है 8:30 हुए हैं, यानी 8:30 हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं 30 पास्ट 8, और इसी 30 को हम चेंज कर सकते हैं हाफ में, क्या बोल सकते हैं, हाफ पास्ट 8। अब देखो कहना है कि 8:30 यानी 8:30, इसी को क्या बोलते हैं, 8:30 बोलते हैं। तो एक तरीका तो है कि 30 पास्ट 8 बोले, 30 पास्ट 8 बोले, एक तरीका क्या है, हाफ पास्ट 8 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ये रहा, कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। आइए 11 बजा है क्या बोलेंगे, 11 o'clock, 5 बजा है क्या बोलेंगे, 5 o'clock, 7 बजा है क्या बोलेंगे, 7 o'clock। अच्छा 11:20 हुए हैं, अच्छा बजकर भी हुए ना, पास्ट लगे सर, 20 पास्ट क्या 11, 1 बजने में 7 मिनट बाकी है ना, 1 बजने में 7 मिनट बाकी है, या सुनो, अच्छा 1 बजते, हाँ बाकी होगा, वहां लिखा नहीं है, तो क्या होगा 7 to 1, ठीक है, 2:30, तो या तो क्या बोलेंगे हाफ पास्ट 2, या क्या बोल सकते हैं हाफ टू 3। अच्छा 2:30, देखो ये 2 से भी उतना ही दूर है, यस और नो, और ये 3 बजने से भी क्या है 30 मिनट कम है, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। पहले क्या लिखेंगे 30 पास्ट 2, 2:30 बजे, और ये 3 बजने में कितना कम है 30 कम है, तो लिख सकते हैं क्या 30 to 3, यस और नो। तो 2:30 बजे को हम 30 पास्ट 2 लिख सकते हैं, और क्या 30 to 3 भी, क्योंकि 2 2:30 2 से भी उतनी दूर है और 3 से भी उतनी ही दूर है, तो अगर हम चाहते हैं 2 लगाना तो हमें 3 का यूज करना पड़ेगा, यस और नो। चलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है, देख लेना आप लोग। कह रहा 10 बजने 10 मिनट बाकी हैं, तो क्या बाकी है यानी 10 to 10, 4:45, देखा। अब इसी 4:45 को क्या बोल रहे हैं, पौने मतलब बजने में, यस और नो, तो क्या बोलेंगे 4:45, 10:30 तो हाफ पास्ट 10, 30 पास्ट 10 दोनों बोल सकते हैं, 2:30 बजे, ठीक है, हाफ पास्ट 2 या 30 पास्ट 2, दोनों तरीके से बोला सकता है। अच्छा रात के 12 बजे से लेकर, ठीक है, रात के 12 बजे सुबह 11:59 तक चलता है एएम, क्या चलता है एएम, आपने टाइम के पीछे दिखा हुआ, लगता है एएम, इसको बोलते हैं एंटी मेरिडियन, क्या बोलते हैं एंटी मेरिडियन, ठीक है। तो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11:59 तक क्या एएम, और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के
11:59 तक क्या चलता है? PM। क्या चलता है? PM, यानी पोस्ट मेरिडियन। क्या? एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इस बात पर। देखिए, रात के 12 बजे हैं, क्या बोलेंगे? 12 AM। रात के 1 बजे हैं, क्या बोलेंगे? 1 AM। सुबह के 5 बजे हैं 5 AM। सुबह के 10 बजे हैं 10 AM। सुबह के 11 बजे हैं 11 AM। सुबह के 11:59 हुए हैं, क्या? 11:59 AM। दोपहर के 12 बजे हैं, देखो आ गया PM। दोपहर के 1 बजे हैं PM। दोपहर के शाम बजे हैं 5 PM। दोपहर के शाम के 7 बजे हैं 7 PM। रात के 11 बजे हैं तो 11 PM। रात के 11:59 हुए हैं तो 11:59 PM। ठीक है। हाँ, अब वो चीज खत्म हो गई है। अगला है नंबर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं या प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बहुत लोग जो जुड़ते हैं थोड़े से ज़्यादा वीक होते हैं। मुझे पता है कि आप सब लोग तेज हैं, लेकिन मैं एक बार फिर सिखा दूं पढ़ते कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ना है। बहुत लोग ना 11 12, बहुत लोग ना 12 पढ़ते हैं, तो वैसे नहीं पढ़ना। ठीक है। सही जो प्रोनाउंसिएशन है मैंने यहाँ साइड में लिखी गई है कि कैसे बोलना है आपको, तो आपको इनको देखकर बोलना है। किसी को भी दिक्कत हो तो यहाँ फॉलो करना है। जैसे 11 प्रॉपर बोलना है, 11 12 13 14। अब कुछ लोग 14 को 40 बोल देते हैं, तो बोलने से भाई मतलब बदल जाएगा। यस और नो, ये इसका मतलब है। ठीक। 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 इस तरह से आपको बोलना आना चाहिए। क्लियर है? अगर किसी भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है। क्लियर? बहुत ईजी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबको आता ही होगा मेरे ख्याल से यार, लेकिन कुछ बच्चे 1 2 हो जाते हैं ऐसे ऐसे हर बैच में, तो दिक्कत देते हैं। चलिए, ये समझ लीजिए, जो अच्छे बच्चे हैं उनको पता होगा, जो थोड़े से वीक हैं उनको स्पेलिंग में दिक्कत होती है, पता सबको होता है। 1000 में कितने जीरो बाबू? 3 जीरो होते हैं। कितने होते हैं? 3 जीरो। यस और नो? लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। यस और नो? 10 लाख में कितने होते हैं? 6। 1 करोड़ में कितने होते हैं? 7। यस और नो? और अरब में कितने होते हैं? 9। ठीक है। तो याद रखिएगा, चेक वेक भरने का काम आएगा जब पैसा कमाएंगे तो। यस और नो? हाँ सर, इससे ऊपर कमाएंगे तो मुझे रख लेना। ठीक है। इतनी सैलरी ना मंथली, मुझे रख लेना, मैं भर दूं उसके बाद। ठीक, क्लियर है? और इनकी स्पेलिंग रखिएगा। बैंक्स में आपको चेक वगैरह भरने के 1000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, भरने का काम आता है। हाँ, अरब से ऊपर भरना हो हायर भी। ठीक। हाँ, मंथली सैलरी फाइल करने ला भाई। चलो आ जाओ। अगर आप कौन सी क्लास में हैं, कोई आपसे पूछे कि आप कौन सी क्लास में हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको बोलना है, अगर मान लिया आप 6ठी 7वीं में पढ़ते हैं, आई मीन 6th, आई मीन 7th, आई मीन 8th, आई मीन 9th, आई मीन 10th। क्लियर? मान लेते हैं, ये तो स्कूल का हो गया। अब मान लेते हैं कि आपने कॉलेज पास कर लिया है, तो बोलेंगे आई एम ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट। क्लियर है? अगर मान लो आपने ग्रेजुएट की नहीं, कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ठीक है, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। ठीक है, परसुइंग मतलब तक कर रहा है। ऐसा नो? मान लो किसी ने एमए भी खत्म कर लिया, यानी पीजी खत्म कर लिया, तो बोलेंगे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। क्लियर? कोई दिक्कत? तो आप कौन सी क्लास में हैं बता पाएंगे? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। चलिए, ये चीज और सीख लीजिए कि ग्लास कितना भरा है। देखो भाई, 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ मतलब आधा। ठीक है। वैसे तो ये मैथ्स की चीज है, ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, बस ऊपर ऊपर देख लीजिए। इसको पढ़ते कैसे? 1/2 को बोलते हैं हाफ, बाकी जितने भी है ना 1/5, तो ऐसे लिखते हैं 1/5। ऐसा नो? कैसे? पहले आता है 1 और फिर आता है 5th। काउंटिंग तो आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा नो? तो देखिए, तो 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ। 1/5 को क्या बोलते हैं? 1/5। 1/3 को क्या बोलते हैं? 1/3। 2/3 को क्या बोलते हैं? 2/3। 1/4 को क्या बोलते हैं? 1/4। 3/4 को क्या बोलते हैं? 3/4। अब देखो, 1/2 का मतलब होता है गिलास आधा भरा है। क्या है? आधा भरा है। यस और नो? यस और नो? 1/5 का मतलब होता है गिलास 20% भरा है। कितना भरा है? 20% भरा। मतलब ऐसे 20 5 बार भरने पड़ेंगे तो गिलास भरेगा। 1/3 का मतलब क्या है? गिलास 1/3 भरा है। कितना भरा है? 1/3, मतलब 3 बार में गिलास पूरा भर जाएगा। यस और नो? अगर बात करूं 1/4 की,
तो गिलास क्या है 25% भरा है, मतलब 4 बार में गिलास भरेगा, ठीक है। 3/4 के मतलब 75% भरा है। तो इस तरह से गिलास भरा होता है, मतलब क्वांटिटी को दिखाता है कितनी चीजें भरी है उसके अंदर। यस और नो? आपको पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है और इसका मतलब क्या होता है। मेनली मोटा मोटी याद रखिए 1/2 को 50% बोलते हैं, मतलब आधा, ठीक है। 1/4 को 25% बोलते हैं, 3/4 को 75% बोलते हैं। ये मोटा मोटा ज़्यादा यूज होता है। यस और नो? 1/3 को 33% बोलते हैं अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो। क्लियर? चलिए, आसान है, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए जरा, अब बोलते हैं ना कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो उसे कैसे बोलते हैं। अगर कोई कहेगा 1 गुना है तो क्या बोलेंगे, सिंगल। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, सिंगल होती है, वन होती है, ठीक है। दुगने को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डबल, 2 टाइम्स या 2 फोल्ड। ये तरीका है बोलने को दुगना को। दुगने को बोलने के 3 तरीके, डबल, 2 टाइम्स, 2 फोल्ड। क्लियर? तिगुने को बोलने को क्या बोलते हैं भाई, तिगुना बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं थ्राइस, 3 टाइम्स, 3 फोल्ड। क्लियर? 4 गुना को बोलना है तो 4 टाइम्स या 4 फोल्ड। इसके बाद 5 गुना 6 गुना सबको ऐसे बोलेंगे 5 टाइम्स या 5 फोल्ड, 6 टाइम्स या 6 फोल्ड, 7 टाइम्स या 7 फोल्ड, आगे ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? तो बस ये 2 गुना और तिगुना के 3 टाइम्स और डबल ये एक्स्ट्रा है, इसको याद रखिएगा। क्लियर? कहते हैं 5 गुना है तो 5 टाइम्स या 5 फोल्ड, 10 गुना है 10 टाइम्स या 10 फोल्ड। बस आज ज़्यादा हो जाएगा, यहीं छोड़ते हैं। ये रहा रिवीजन। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम और आप, ही का मतलब वह लड़का, शी का मतलब वह लड़की, दे का मतलब वे या वो, मी का मतलब मुझे या मुझको, अस का मतलब हमें या हमको, दम का मतलब उन्हें। क्लियर है? इस 10 वर्ड का एक टेस्ट बना दिया हमने, ठीक है। आप जाइए, नीचे लिंक दिया है, ठीक है, और आपके कोर्स में शो भी कर रहा होगा, आप वहां से भी जाके इस टेस्ट को ले सकते हैं। मैं बस देखना चाहता हूं कि 3 क्लास में सिर्फ क्लास लेने के दम पे क्या आपको ये 8, 9, 10 वर्ड याद हुए। उम्मीद करता हूं सबके जवाब सही होंगे, ठीक है। एक बार फिर से टेस्ट से पहले बता दूं, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या आप, ही का मतलब वह लड़का, शी का मतलब वह लड़की, दे का मतलब वे या वो, मी का मतलब मुझे या मुझको, अस का मतलब हम या हमको, दम का मतलब अरे मुझे याद हो गया भाई, ठीक है। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगला पार्ट शायद इसका लास्ट पार्ट होगा। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।